क्या आपने कभी सुना कि समुद्र में कोई डूबता नहीं है? पानी पर ऐसे तैरता रहना जैसे कि कोई मछली तैर रही हो। आज मैं आपको ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर पहुँचना लोगों के लिए असंभव है, क्योंकि वो समुद्र इज़राइल के और जॉर्डन के पास में है। मैं आपको बताता हूँ इसकी खासियत कि ये समुद्र कैसा है और क्यों लोग इसमें नहीं डूबते हैं, क्या कारण है और कितना घनत्व इसके अंदर निकाला जाता है और कैसे इस समुद्र तक पहुंचना है। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहें मेरे साथ और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार सभी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मैं हूं करण सिंह और आपको मैं इज़राइल के उस जगह पर लेके जाना चाहता हूं इन रास्तों के द्वारा। जैसा कि आप ये पहाड़ों के किनारे इन रास्तों को देख रहे हैं कि जो कि मैंने शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया, वो सागर, वो समुद्र जहाँ पर लोग मछली की तरह तैरते रहते हैं लेकिन वो डूबते नहीं हैं। आज मैं जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये समुद्र है। तो मैं निकला हूँ हाइपा से और इन रास्तों के द्वारा मैं पहुँच रहा हूँ सीधा डेड सी। मैं सुबह निकला हूँ हाइपा से और हाइपा से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है डेड सी। और इन रास्तों से होते हुए आपको मैं दिखाता चलता हूँ कि किस तरह का ये इज़राइल का वो जगह है जहाँ से डेड सी को जाना है। आप अगर आना चाहते हैं तो आप जब तेल अवीव से आने के बाद आप वहाँ से भी सीधा डेड सी जा सकते हैं, लेकिन मैं रहता हूँ हाइपा में, तो हाइपा से सीधा जाने के लिए मेरे लिए यही रास्ता अच्छा था। और ये है नेगेव की वो चट्टानें, नेगेव के वो पहाड़ जहाँ से होते हुए मुझे पहुँचना है डेड सी। डेड सी जाने के लिए सबसे पहले मुझे बीच में एक जगह रुकना पड़ेगा जिसका नाम है दिमोना, और अब मैं दिमोना पहुँचने वाला हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पहाड़ हैं सेगेव के पहाड़ हैं और जो चट्टानें हैं जिनको बोला जा सकता है नेगेव के, आप अगर सर्च करेंगे तो नेगेव के पहाड़ों के विषय में, मरुस्थल के बारे में, ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी आगे जब आप पहुँचेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि आपको सिंगल पेड़ जल्दी दिखाई उन मरुस्थल में दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि अरब क्षेत्र से वो एरिया लगता है। तो ये इज़राइल में आपको बता दूं कि कम से कम 50% एरिया, बल्कि और इससे ज़्यादा होगा, 60% एरिया में इजरायली जो बस्तियां हैं, आबादी है, शहर बना हुआ है, चाहे वो तेल अवीव हो या फिर बीरशेबा लास्ट शहर है बिल्कुल से इज़राइल का, बीरशेबा, और उसके दिमोना, और दिमोना के आगे फिर बीरशेबा पड़ेगा, जो कि लास्ट में बिल्कुल से नेगेव के जो मरुस्थल हैं, जो पहाड़ हैं, जो कि आप इनके विषय में पढ़ सकते हैं। चूना और पत्थर और मिट्टी मिक्स होके इन पहाड़ों को जो है पहाड़ बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए अरब का वो एरिया लगता है। मैं आपको इस रास्ते से सीधा लेके चल रहा हूँ उस जगह पर जिस जगह का मैंने वीडियो आपको शुरू में दिखाया था। दोस्तों, वैसे तो इस जगह के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं पूरी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं खास चीज़ों को आपको बताना चाहता हूं जो कि इतिहास है इज़राइल का। ये वो रास्ते हैं और ये वो नेगेव के वो पहाड़ हैं, वो मरुस्थल है, वो भूमि है जिसमें इजरायलियों ने मिस्र से निकलने के बाद इनमें यात्राएं की थी। और इन पहाड़ों पे, इन चट्टानों में कहीं पर भी कोई पानी नज़र नहीं आएगा। दूर दूर तक आप देखेंगे कोई आबादी नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर के आसपास तक कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसे वो क्षेत्र है बिल्कुल से वीरान, उजड़, बियाबान जिनको बोला जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में से होकर उन रास्तों में पहुंचना है, क्योंकि ये अरब का क्षेत्र लगता है, तो इस कारण ऐसा रेगिस्तान है। शायद ये कि हमने अपने यहाँ इंडिया में नहीं देखा होगा, और मैंने तो नहीं देखा है, मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि ऐसी जगहें बिल्कुल देखकर अजूबा जैसी लगती हैं। कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं, टीन शेड पड़े हैं रोड किनारे, जो कि लोग, रिफ्यूजी लोग जो हैं, शरणार्थी आए हुए हैं दूसरे देशों के, तो वो लोग इस क्षेत्र में मिल सकते हैं आपको। अन्यथा जो यहाँ के नेशनल लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो मैं पहुँच रहा हूँ सीधा उसी स्थान की ओर, और फिर मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ वो नेगेव के पहाड़ जो कि बिल्कुल मिट्टी से और टीलों से बने हुए हैं।
दोस्तों ये नेगेव का नाम जो है नेगेव हिब्रू शब्द है और ये अरबी में इसको रोमनाइज्ड भी कहा जाता है। दक्षिणी इजराइल का एक रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक राजधानी उत्तर में बेशेरवा है। इसी क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो दक्षिण में अकाबा की खाड़ी है और रिशार्ड है। आगे अगर बढ़कर जाएंगे हम इसी रास्ते पर तो इलियाड पड़ेगा, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिखाया है, जो कि काफ़ी विकसित और अच्छा जगह है। इसके बराबर से डिमोना होकर निकलते हैं हम, अराद है, ये सभी रेमन शामिल है। हालांकि ये एरिया कुछ देखने में अजीब सा लगता है क्योंकि इस एरिया में कहीं पर भी कोई पेड़ नज़र नहीं आएगा। ऐतिहासिक रूप से एक अलग क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। रोमन काल के दौरान अरब पेट्रा के रूप में ये क्षेत्र जाना जाता था। नेगेव को अनवारी फ़िलिस्तीन के प्रस्तावित क्षेत्र से जोड़ा गया है, जिसमें से बड़े हिस्से के बाद अब इजराइल बन गया। 10 जुलाई 1922 को ब्रिटिश प्रतिनिधि ने इसको यहाँ पर एक जॉर्डन का नाम दिया था, जो नाम स्वीकार किया गया। इसके बावजूद 1946 में इसको विशेष रूप से जो है इसका दर्जा मिला है। खास बात बता दूं इस क्षेत्र के विषय में, जो यहाँ का इतिहास है कि नेगेव में खानाबदोश जीवन कम से कम 4000 साल पुराना है और 7000 साल तक ये बना रहा। ये कांस्य युग की बात है कि पहली शहरीकृत बस्तियाँ लगभग 2000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में हुई थी। कनानी और अमालेकी और एमोराइट, नबीतियम और एटोमाइट लोग यहाँ पर समूह के रूप में रहते थे, जबकि यहाँ पर मिस्र से निकलने के बाद इजरायलियों ने भी यहाँ पर तंबू अपने खड़े किए थे, जो कि सामने सिनाई है, तांबे के खनान है। और जो इसमें देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र है, ये यहाँ पर तांबा भी निकलता है, साथ में यहाँ पर चूना और पत्थर मिक्स निकलता है। बाइबल की अगर हम बात करें तो बाइबल के अनुसार इजरायलियों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। हिब्रू बाइबल में नेगेव शब्द केवल उत्तरी और शुष्क भाग के लिए जाना जाता है। इसे नेगेव इसलिए कहते हैं क्योंकि अराद और बेशेरवा घाटी के पास में है, जो कि रेगिस्तान का बिल्कुल किनारा है। इस क्षेत्र के विषय में अगर हम बात करें तो बाइबल का संदर्भ है, जो कि उत्पत्ति की 13 अध्याय पुस्तक में यहाँ पर साफ मिलता है। मिस्र से निर्वासित होने के बाद अब्राहम कुछ समय के लिए नेगेव में रहा था, जो कि उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 1 और 3 वचन में आप यहाँ पर पाएंगे। और वहीं पर परमेश्वर ने उसको इजराइल देने का और जनसंख्या बढ़ाने का वादा किया था। और परमेश्वर ने कहा था कि इसी जगह पर मैं तेरी जनसंख्या को बढ़ाऊंगा और यहाँ पर तेरे वंशक उत्पन्न होंगे। दोस्तों अब मैं पहुँच रहा हूँ बिल्कुल से मृत सागर के नज़दीक, जिसको डेड सी भी कहा जाता है। और अब यहाँ पर जो सामने सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, तो उसकी जो धूप है वो समुद्र के ऊपर पड़ती आप देख रहे हैं। सामने से सूरज निकल रहा है, तो वहीं समुद्र का वो किनारा है जहाँ से आप इस धूप को देख रहे हैं। कुछ चढ़ाई के बाद अब मैं नीचे ढलान पे पहुँच रहा हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मृत सागर समुद्र क्या है, जो कि जहाँ पर लोग नहीं डूबते हैं, और क्या है इसकी खासियत। इस समुद्र के विषय में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो समुद्र का तल है उससे ये 440 मीटर के करीब नीचे अभी मुझे जाना है, जो कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है इस सागर के लिए। इसे खरे पानी का सबसे निचली झील भी कहा जाता है। 65 किलोमीटर ये समुद्र लंबा है, तो वहीं 18 किलोमीटर ये समुद्र चौड़ा बताया जाता है। लो जी, अब मैं पहुंच गया समुद्र, और ये देखिए समुद्र का वो किनारा। सबसे पहले आप उस नमक के चट्टानों के आप दर्शन कीजिए। ये हैं नमक की वो चट्टानें, जो कि खारे पानी का सबसे निचला झील भी इसको कहा जाता है। 65 किलोमीटर लंबा है ये, तो वहीं 18 किलोमीटर ये चौड़ा बताया जाता है। फिलहाल मैंने तो इसे नाप के नहीं देखा है, लेकिन जिस प्रकार से इसके विषय में बताया जाता है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो घनत्व है वो अपने घनत्व के लिए ये जाना जाता है, जिससे तैरकों का डूबना इसमें असंभव है। मृत सागर में जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती हैं, जिसमें जीवाणुओं की लगभग 11 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ वातावरण के साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। बताया जाता है मृत सागर अपनी विलक्षणताओं से कम चौथी सदी से जाना जाता है, जब विशेष नावों द्वारा इसकी सतह शिलाजीत निकालकर मिस्रवासियों को बेचा जाता था। तो ये चीज़ों को सड़ने और बचाने में ये काफ़ी कारगर होता है।
दोस्तों इसके अंदर जो मृत सागर के अंदर जो गीली मिट्टी निकलती है उसको क्लेओपेट्रा भी बोला जाता है, जिसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको खूबसूरती का राज बताया जाता है। यहाँ तक कि अरस्तू ने भी इस सागर के भौतिक गुणों का जिक्र किया था। हाल के समय में इस जगह को हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में देखा जाता है और यहाँ के आसपास कई ऐसे जगह बना दी गई जहाँ से इसके मिनरल्स निकालकर और देश विदेश में बेचे जाते हैं। इसके पास में किंग हेरोल्ड का महल भी है, जिसकी खुदाई में सैकड़ों साल पहले प्रस्तुत अवस्था में बीज मिला था। अगर हम बात करें इस स्थान की तो इसका नाम है मृत सागर, जिसको डेड सी बोलते हैं, और ये जॉर्डन में इजराइल और जॉर्डन और फ़लस्तीन तीनों देशों का ये हिस्सा लगता है। दोस्तों आम पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन और 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। ब्रोमीन धमनियों को शांत करता है, मैग्नीशियम त्वचा की एलर्जी से लड़ता है और श्वास नली को साफ करता है, और आयोडीन कई ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए मृत सागर के गुणों की सिद्धि की वजह से ये कई विदेशी कंपनियां मृत सागर से आयोडीन, मैग्नीशियम निकालकर और सल्फर निकालकर यहाँ से बेचते हैं। सल्फर के सोते भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको कीचड़ के रूप में भरकर इसको कई बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अहम भूमिका निभाने के लिए खास बात यह है कि अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों के लिए इस समुद्र के मिट्टी में बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि नहाने से भी इसके समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हालांकि समुद्र के विषय में बताते हैं कि इसमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए, और मैं इस समुद्र के जब पास पहुंचा तो नहाने का मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर समुद्र में इसमें नहीं घुसा क्योंकि मेरे पास जो था बंद चश्मा नहीं था। नहाने के लिए जो इसके और चीज़ें होती हैं, ऑयल वगैरह लगाया जाता है, वो भी नहीं था। इस वजह से मैं अब की जब जाऊंगा तो इस समुद्र में नहाकर ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें नहाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़िलहाल मैं ये जानकारी आपको इजराइल के मृत सागर के विषय में दे रहा हूँ, जो कि दुनिया भर के लिए काफ़ी ये चर्चा का विषय है और प्रसिद्ध भी है। इसके सौंदर्य गुण के विषय में तो मैंने आपको बताया है। ये है इजराइल के अंदर और इजराइल के नाम। दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर आपको अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। इजराइल की ऐसी खास जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। गॉड ब्लेस यू।